तो सबसे पहले जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी मदर हैं, चाहे वो नई माँ है या फिर बहुत पुरानी माँ है, जहां भी है, जिस तरीके से भी हैं, आई होप कि वो स्वस्थ होंगी, सकुशल होंगी। तो उन सभी को बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। आज के सेशन को थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि आज बात माँ की है, आज मदर्स की बात है। सो देखिए, जब माँ की बात करते हैं ना, अगर हमको भी अपना कभी बचपन याद आता है, हमें अपना कभी घर याद आता है, तो हमें याद आती है सबसे पहले हमारी माँ। क्योंकि एक माँ ही वो होती है जो हमारे अप्स एंड डाउन, लाइफ के जितने भी अप्स एंड डाउन चलते हैं, उनमें अगर हमें गले से लगाने वाला कोई होता है तो वो हमारी माँ होती है। जब भी हम भूखे होते हैं तो हमें खाना खिलाने के लिए अगर हमें कोई याद आता है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, तो वो हमारी माँ होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो एक डॉक्टर की तरह, एक नर्स की तरह हमारा ध्यान रखने वाला जो होता है, वो हमारी माँ होती है। हमारा वजन बढ़ रहा है या हमारा वेट कम हो रहा है, इसको भी नोटिस करने के लिए अगर कोई परफेक्ट न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो हमारी माँ ही है। उन्हें सब पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपनी केयर किस तरीके से करनी चाहिए। और वो जब तक हमारे साथ रहती है ना, अपना दिल जान, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा अटेंशन सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर रखती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी माँ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी माँ नहीं है और हम अपनी माँओं को देखते हैं, तो हमें गर्व के साथ कहना चाहिए कि आगे चल के अगर हम भी इसी तरीके से अपने घर को संभाल पाए, अपने बच्चों को संभाल पाए, अपनी एक दुनिया बसा पाए, तो इससे अच्छी बात शायद किसी भी लड़की, किसी भी महिला, किसी भी अस्मिता के लिए नहीं होती है। तो लेकिन हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि जब भी हम माँ की बात करते हैं, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो हमारा ध्यान रखेंगी, वो हमारी केयर करेंगी। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी माएँ हैं, वो भी एक महिला ही है, वो भी एक इंसान है। उनको भगवान ने बहुत सारी वैसे तो शक्तियां दी हुई हैं सबको संभालने की, बट एट द लास्ट उनकी भी हेल्थ होती है, उनकी भी स्किन होती है, उनकी भी लाइफ होती है, जिसको हम बच्चे ही भूल जाते हैं, अक्सर हमारा ही ध्यान नहीं रहता है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है कि अगर किसी फीमेल की, अस्मिता की, महिला की हेल्थ सही नहीं रहेगी, तो ना वो अपने परिवार पर ध्यान दे पाएगी, ना वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाएगी, ना वो उनको ठीक से ध्यान रख पाएगी, ना खाना खिला पाएगी। इसीलिए अगर एक सोसाइटी हेल्दी चाहिए, एक फैमिली हेल्दी चाहिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर घर में जो महिला है, चाहे वो अभी माँ है या फिर माँ बनने वाली है, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करके हमें अपने घर की महिलाओं की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब जब महिला की बात होती है, माँ की बात होती है, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक ख्याल आता है कि जब एक महिला माँ बनने की तरफ चलती है, जब उसकी वो जर्नी, वो फेज स्टार्ट होता है, एक और स्ट्रगल उनके जीवन में शुरू होता है जिसका नाम होता है मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब भी कोई फीमेल, जब भी कोई हमारी अस्मिता, जब भी हमारी कोई घर में बेटी या बहन कंसीव करते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, उस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनका न्यूट्रिशन। उन न्यूट्रिशन यानी कि वो पोषण, जिससे कि गर्भ में पल रहे उस शिशु को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिल पाए, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन की बात होती है, वो दुनिया में एक नई जिंदगी लाने वाली होती हैं। इसीलिए वो जिंदगी पूरा न्यूट्रिशन के साथ आए, हेल्दी बच्चा हो, इस चीज का बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्योंकि जो डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, डाइटरी फैक्टर्स मतलब जितना भी डाइटरी सप्लीमेंट होता है, जैसे दूध, दही, छाछ, ये सब जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर इनकी कमी एक फीमेल की बॉडी में हो, अगर किसी महिला के शरीर में डाइटरी सप्लीमेंट्स की कमी होती है, बहुत सारे छोटे बड़े हेल्थ इश्यूज उस महिला को उस टाइम से शुरू हो जाते हैं होना। जैसे कि छोटे छोटे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं। बहुत टाइप के ऐसे कैंसर हैं जो अगर हमारे शरीर में डाइटरी सप्लीमेंट्स की कमी है तो ये हो सकता है। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट की कमी से हो सकती है। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं जो एक परफेक्ट न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से एक महिला को हो सकते हैं, स्पेशली जब वो अपने प्रेगनेंसी फेज में चल रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी रहते हैं। जैसे अगर आजकल की मैं बात करूं तो आप लोगों ने एक शब्द बार बार सुना होगा, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जब कोई महिला मां नहीं बन पाती है, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी।
इनफर्टिलिटी का रेशियो जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है। यानी आज के टाइम में ऑलमोस्ट 80 मिलियन फीमेल हैं जो इनफर्टिलिटी की शिकार होती जा रही हैं। इवन हम अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो 50% फीमेल हैं जो इनफर्टिलिटी की शिकार हो चुकी हैं। इसके पीछे रीजन भी हैं, बहुत सारे रीजन हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट भी दे चुके हैं, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके पीछे बहुत सारे रीजन दे चुकी है। जैसे स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा एक रीजन होता है हमेशा। इवन अक्सर मैं देखती हूँ कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो तनाव में रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं। अगर वो महिला प्रोफेशनल यानी जॉब में है या बिजनेस में है और अपना घर भी संभाल रही है तो जो उसका स्ट्रेस होता है वो डबल हो जाता है, इवन ट्रिपल हो जाता है। पूरे पूरे 24 घंटे उसके स्ट्रेस में बीतते हैं। इसकी वजह से अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी फेज। ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी फेज अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो जो बेबी है हो सकता है उसका प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो जाए। अगर प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं हो रहा है तो इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से उसको आगे चल के बहुत सारे ऐसे हेल्दी इश्यूज को फेस करना पड़ता है, जिसका जो पीछे का रीजन होता है बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है उसके ऊपर। गायनोकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं आज के टाइम में जो एक फीमेल को इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर के जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज होती जा रही है। अब लाइफस्टाइल जब चेंज हो रहा है ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल जॉब का एक रीजन होता है, अनहेल्दी डाइट प्लान जो हमारे रहते हैं जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन का बैलेंस नहीं रहता है। इवन ये हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं तो आज के टाइम में स्मोक अल्कोहल ये बहुत ही एक नेचुरल कॉमन सी बात हो गई है। लेकिन ये सारे के सारे रीजन जो रहते हैं इनफर्टिलिटी की तरफ ही जाते हैं। इसीलिए अगर न्यूट्रिशन की बात आती है तो सबसे पहले जो आपके घर में फीमेल है, आपके घर में जो आपकी बहन है, माँ है या फिर आपकी धर्म पत्नी है, उनके न्यूट्रिशन की फिक्र करना ये भी आपकी एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर मैटरनल न्यूट्रिशन है तो बहुत सारे चेंजेस उनमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी फेज साइकोलॉजिकल चेंज हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इवन बॉडी वेट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जो मेरी अस्मिताएं अभी मुझे सुन रही होंगी वो बहुत अच्छे से को रिलेट कर पा रही होंगी इन चीजों को। बीएमआर होता है, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट सिस्टम। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट सिस्टम होता है एनर्जी के ऊपर, बीएमआर का मतलब होता है कि पर डे आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी होना चाहिए और वो न्यूट्रिशन के थ्रू आपकी बॉडी में आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अगर प्रॉपर प्रोटीन या प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं तो आपको आगे चल के भी बीएमआर का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आफ्टर दैट प्रेगनेंसी भी आपको बीएमआर के इश्यूज हो सकते हैं। ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी फेज एक फीमेल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिनमें से मेन न्यूट्रिएंट्स की जो लिस्ट है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो थोड़ा सा अपनी स्क्रीन की तरफ नजर मारिए। जैसे बहुत सारा लिपिड और फैट एक फीमेल को चाहिए होता है ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी। यानी मैं हमेशा डाइट को प्रेफर करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा ऐसा खाना खाइए जो आपका वेट ना बढ़ाए। लेकिन प्रेगनेंसी फेज में आपकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फैट होना चाहिए, क्योंकि जो बेबी आपके पास है, जो बेबी आपके अंदर है, उसको उसकी जरूरत होती है, उस लिपिड और फैट की जरूरत होती है। इसीलिए ईएफए यानी एसेंशियल फैट एसिड जो है वो उस बेबी के ब्रेन और आईज दिमाग और आंखों के ऊपर काम करते हैं। फाइबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन A, D, E, B, C, आयरन एंड फॉलेट, मैग्नीशियम, ये ऐसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीमेल को पूरे 9 मंथ्स तक अपनी शरीर में अपने आहार के थ्रू लेते रहना चाहिए। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन होगा एक फीमेल की बॉडी में तभी जाकर के एक हेल्दी बच्चा इस दुनिया में आ पाएगा। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहेंगे अपने घर के बच्चों में वो हमको शायद देखने को मिल सकती है। प्री मैच्योर बर्थ की संभावना बढ़ सकती है। जो आने वाला बच्चा है अगर
एक माँ के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो जो आने वाला बच्चा है हो सकता है उसमें इम्यूनिटी की कमी हो सकता है वो एनीमिया का शिकार हो जाए, या हो सकता है उसके किसी ना किसी बॉडी पार्ट में कुछ ऐसी वीकनेस आपको मिले जो शायद आपको जिंदगी भर कोई भी देखना नहीं चाहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि 9 मंथ्स के अंदर एक फीमेल के अंदर, एक अस्मिता के अंदर प्रॉपर वाइटामिन, प्रॉपर लिपिड, प्रॉपर ईएफए यानी कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी चीजें उनकी बॉडी में रहने चाहिए। अगर इतना सारा चीजें इंपॉर्टेंट है तो बेसिकली हमारा सवाल ये उठता है कि फिर एक माँ को क्या चाहिए। एक जो एक हमारी फीमेल जिसे मैं बोलती हूँ कि एक दूसरा जन्म होता है माँ बनने के बाद, बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है एक सही मात्रा में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है हमको? क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमें अपने फूड से लेना चाहिए वो हम अपने फूड से नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स सी कि हमको हमारे नेचर से, हमारी प्रकृति के थ्रू हमें अपनी माओ को देने के लिए क्या मिला हुआ है। यहाँ पर अगर जब प्रकृति की बात होती है, नेचर की बात होती है, केमिकल्स की बात हटा दी जाती है, तो हमारे सामने आता है नेचुरामोर। नेचुरामोर का एक ऐसा तोहफा दिया है नेटसर्फ ने हम सभी लोगों को, जो हमारी अस्मिताओं की हेल्थ को, ना नॉट इवन हेल्थ, हमारी अस्मिताओं के हेल्थ के सभी को प्रॉपर तरीके से गाइड करता है। तो यहाँ पर आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास नेचुरामोर फॉर विमेन, एग्जिस्टिंग नेचुरामोर जो था, जो प्रीवियस नेचुरामोर या एग्जिस्टिंग कह चुकी हूँ, वो बिल्कुल है। और अगर ये अभी आपको नेचुरामोर फॉर विमेन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास में 2 नए प्रोटीन आ चुके हैं, एक्टिव भी और इनलार्ज भी। अब ये जो 2 प्रोटीन है या फिर आपके पास नेचुरामोर फॉर विमेन है, ये कंप्लीट रेंज होती है एक फीमेल की बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। लेने का तरीका, सारे नेचुरामोर्स को लेने का एक ही तरीका है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप दूध या पानी में ले सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्टिव वाला नेचुरामोर ले रहे हैं तो आपको उसे दूध के साथ नहीं लेना है, सिर्फ पानी के साथ लेना है। और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐड, शुगर या फिर कुछ मसाला ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर मैं नेचुरामोर फॉर विमेन की बात करती हूँ, इसके अंदर शतावरी, हरिद्रा, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, बायोटिन और ओमेगा 3 डीएचए के गुण पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या क्या चीजें या क्या क्या न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फीमेल की बॉडी में न्यूट्रिशनल एसिड जो रहते हैं, ईएफए जो रहता है वो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। तो इसलिए इसकी जो पूरी सप्लाई है ये हमारा नेचुरामोर बिल्कुल करता है। इम्यून सिस्टम डेवलप करता है फीमेल की बॉडी में। अगर फीमेल की बॉडी में ही इम्यूनिटी प्रॉपर है तो जो आगे आने वाला बच्चा रहता है उसमें भी इम्यूनिटी प्रॉपर ट्रांसफर होता है डीएनए के थ्रू। हेल्दी ब्लड सेल्स को रिकवर करने का काम करता है। अगर किसी अस्मिता के अंदर, मैं अगर नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी 99% फीमेल के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, उनको कंट्रोल करने का जो काम है वो भी नेचुरामोर का ही है। स्ट्रेस और एज को कंट्रोल करने का काम जो है वो नेचुरामोर का है। नर्वस सिस्टम को, फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने का जो काम है वो भी नेचुरामोर का ही है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप मिल्क या नॉर्मल वाटर के साथ में इसको ले सकते हैं और कुछ भी एड ऑन नहीं करना है। अब एक सवाल जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम नेचुरामोर ले सकते हैं? तो देखिए, नेट सिर्फ ये कहता है आपसे कि आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस एक बार आप अपने डॉक्टर के साथ में बिल्कुल कंसल्ट करिए। क्योंकि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, हर फीमेल का केस बाय केस अलग होता है। और आज के टाइम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखे जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी अस्मिता को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो। इसीलिए आप अगर इसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को यूज करने की सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये भी साथ साथ बोलिए कि उन्हें अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है। क्योंकि डॉक्टर के परामर्श में ही आप प्रेगनेंसी टाइम में
आप नेचुरामोड लीजिए, तो आपके लिए भी ये काफी, आप भी सिक्योर रहेंगे एक तरीके से। खैर हमारी तरफ से तो कोई इश्यू ऐसा होता ही नहीं है। और दूसरा प्रोडक्ट जो हम आपके सामने लेके आते हैं, विमेन वेलनेस। विमेन वेलनेस के जो कैप्सूल्स होते हैं, ये बेसिकली क्यों दिए जाते हैं किसी भी हमारी अस्मिता को? बहुत सारे रीजन रहते हैं। जैसे अभी एक सबसे बड़े रीजन का डिस्कशन हमारे बीच में हुआ है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, माँ ना बन पाने का जो इशू होता है, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो अगर आपको ऐसा सुनने को आता है कि बहुत टाइम हो गया है शादी को, बट वो अभी तक माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको उस अस्मिता को विमेन वेलनेस का कैप्सूल विथ प्रोटीन पाउडर देना होगा। लेकिन साथ साथ में मेंस वेलनेस के कैप्सूल भी आपको उनके हस्बैंड के लिए रेफर करने चाहिए। विमेन वेलनेस और या उनके जो हस्बैंड के लिए मेंस वेलनेस है, ये दोनों ही कैप्सूल आपको आफ्टर मील, यानी आफ्टर लंच आफ्टर डिनर पानी से लेना होता है नॉर्मली। एक एक कैप्सूल, मतलब दिन में 2 बार आफ्टर लंच आफ्टर डिनर आपको ये कैप्सूल्स लेने होंगे। ना कि सिर्फ इनफर्टिलिटी का इशू, बल्कि अगर प्री मोनोपॉज हो रहा है, टाइम के पहले मोनोपॉज हो गया है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है किसी अस्मिता के अंदर, या फिर ओवरऑल उनको किसी भी प्रकार की स्किन या हेल्थ इशू है, सभी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए जब भी कभी अस्मिता का नाम आता है, तो आप 2 प्रोडक्ट लिख के रख लीजिए, विमेन वेलनेस के कैप्सूल जो लंच और डिनर के बाद 2 कैप्सूल आपको दिन में देने हैं, और प्रोटीन पाउडर जो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको पानी या दूध के साथ उनको देना है। ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसी भी अस्मिता में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब इसमें एक और सवाल मेरे पास में अक्सर सुनने को आता है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि मैम इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था, हमने विमेन वेलनेस के कैप्सूल दिए, उनने कंसीव कर लिया है, वो माँ बनने वाले हैं, तो क्या हमें ये कैप्सूल कंटिन्यू करने हैं? तो मेरी तरफ से रेफर ये है कि नहीं, अगर कंसीव कर लिया है, अगर वो डिलीवर करने वाले हैं बच्चे को, या उनका प्रेगनेंसी फेज चल रहा है किसी अस्मिता को, ड्यूरिंग दैट फेज विमेन वेलनेस के कैप्सूल की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, जब एक बार बच्चा आ चुका है इस दुनिया में, उसके बाद जो प्रॉब्लम स्किन की होती है, जो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार के जो इश्यूज पोस्ट डिलीवरी प्रॉब्लम जो रहती हैं, तो उसके लिए आप विमेन वेलनेस के कैप्सूल वापस से स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, हर अस्मिता का प्रेगनेंसी टाइम अलग अलग होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो डू नॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि सबकी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये तो कॉमन 2 प्रोडक्ट है हमारे पास में, विमेन वेलनेस के कैप्सूल और प्रोटीन पाउडर। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो नॉर्मली एक मदर अपने 40s में, अपने 50s में फेस करती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो 40s और 50s में एक माँ फेस करती है, चैलेंजेस, उनके लिए हमें उन्हें क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? तो देखिए, जब भी 40s और 50s की बात होती है, बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आते हैं, जिसमें एक कॉमन होता है कि भाई हड्डियों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में दर्द रहने लगा है, हमारे हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, थकान महसूस होती है, जो हम खाना खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर ये सारे कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी माँ के अंदर 40 और 50 की उम्र में बेसिकली देखे जाते हैं। सो अगर उनको पेन का प्रॉब्लम है, अक्सर उनके शरीर में, बॉडी में पेन रहता है, जॉइंट केयर के कैप्सूल और मस्कुलर पेन क्रीम, ये 2 प्रोडक्ट आपको देने रहेंगे। जॉइंट केयर जो सलाई और गूगल के साथ में मिलकर के हमने तैयार किया हुआ है, जो बॉडी में कहीं भी पेन होता है उसको पूरी तरह खत्म करता है। मस्कुलर पेन क्रीम कपूर और लहसुन, गार्लिक, कपूर और गार्लिक के गुणों के साथ में हम यहाँ पर देते हैं, ताकि बॉडी में कहीं भी अगर पेन हो तो उसके साथ में वो मसाज करके रिलीफ हो सकते हैं। इजी डिटॉक्स 40s और 50s में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो ऑलरेडी रहते हैं, और 40s और 50s में तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो जाती है। इसीलिए इजी डिटॉक्स और न्यूट्री लीवर इज कंपलसरी आफ्टर 40, स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद इजी डिटॉक्स और न्यूट्री लीवर जो है कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे छोटी छोटी बीमारियां जो है वो हमको अफेक्ट करने लग जाती हैं। सो ये जो आपका मैंने प्रोडक्ट बताए हैं, 5 प्रोडक्ट, ये आपके 40s के बाद काम आने वाले प्रोडक्ट। अब बात करते हैं 50s
या 50 के ऊपर जो है, यानी कि 50 की उम्र या 50 से ऊपर की जो उम्र की हमारी महिलाएं रहती हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इश्यूज कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो उनके अंदर अगर मैं बताऊं, आफ्टर 50, अगर कोई फीमेल आफ्टर 50 है, तो वो कॉमन प्रॉब्लम के अलावा एक कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो हैं, वो फीमेल के अंदर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। क्योंकि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि आज के टाइम में आफ्टर 50 एक फीमेल को हार्ट रिलेटेड इश्यूज या छोटे छोटे कार्डियक अरेस्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है, वो ऑलमोस्ट 30 से 40% तक बढ़ सकती है। इसीलिए बेटर है कि हम पहले से ही प्रिकॉशन जो है वो लेकर के चले। अगर हमारे हाथ में प्रिकॉशन रहेगा तो हार्ट रिलेटेड इशू किसी भी फीमेल को नहीं होगा। सो अगर 50 की उम्र क्रॉस हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको न्यूट्री हार्ट जो है, जो फ्लेक्स सीड और CoQ10 के साथ हम देते हैं, वो उनको बिल्कुल देना चाहिए। बट इसके साथ में प्रोटीन पाउडर देना बिल्कुल भी नहीं आपको भूलना है। सो यहाँ पर प्रोटीन पाउडर और आपका न्यूट्री हार्ट आफ्टर मील, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार नॉर्मल पानी के साथ आपको एक अस्मिता को देना रहेगा। क्योंकि उनके हार्ट रिलेटेड इश्यूज का तो प्रॉब्लम रहता ही है, साथ साथ प्रेगनेंसी टाइम जो आज से 20 साल पहले शायद उनका जा चुका है, उसकी वजह से उनके ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। उनको रिकवर करने का टाइम होता है 50। बैलेंस करना पड़ता है ब्लड फ्लो को, ब्लड प्रेशर्स को, वो काम करता है न्यूट्री हार्ट। ऐसी बहुत सारी फिजिकल और सेक्सुअल वाइटेलिटी हो जाती हैं, इन्फेक्शंस होने लगते हैं छोटी छोटी चीजों से, मेटाबॉलिज्म जो है वो गिर जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अगर हेल्दी करना है, तो न्यूट्री हार्ट जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन है इन सभी चीजों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द 40s एंड 50s। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी हैबिट, कुछ ऐसी आदतें जो हमको अभी से शुमार कर लेनी चाहिए, स्पेशली हमारी हर उस अस्मिता को जो ऑलरेडी माँ बनने का सुख ले चुकी हैं या शायद आगे आने वाले समय में लेने वाली हैं। तो उन सभी को अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे ज्यादा काम, 75% वर्क आप जो खाना खा रहे हैं वो करता है। चाहे आपकी स्किन की बात हो, चाहे आपकी हेल्थ की बात हो। हेल्दी खाइए, प्रॉपर खाइए, क्लीन खाइए, हाइजीनिक खाइए, कुछ भी बिना हाइजीन का नहीं खाइए। स्पेशली वेजिटेबल और फ्रूट के ऊपर ध्यान देना चालू करिए। कोशिश करिए आपके शरीर में 60% प्रोटीन जो है वो रहना चाहिए। आपको प्रोटीन की मात्रा को मेंटेन करके चलना चाहिए। और अगर मैं अस्मिता की बात करती हूँ, तो आयरन और कैल्शियम की मात्रा भी बड़ी रहनी चाहिए। यानी कि एक महिला को कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है अपने खाने में। अगर आप एक बार मदर बन चुके हैं, आप ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं अपने मैटरनल सुख से, तो आपको थोड़े कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है, आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले चुके हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट का लेवल थोड़ा कम करना चाहिए और वेजिटेबल और सैलेड की मात्रा ज्यादा कर देनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम 30 मिनट, आधा घंटा की मिनिमम फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। आपको नॉर्मली 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर इन सारी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में लेकर के आते हैं, तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। इसीलिए अपनी स्किन पर भी ध्यान देना जरूरी है। नॉर्मली आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की जो मात्रा है, अगर आपको स्पेशली दिस इज फॉर प्री मेनोपॉजल वुमेन, जिनका मेनोपॉज जो है वो टाइम के पहले अगर आ चुका है, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है किसी हमारी माँ के साथ में, तो उनको 400-800 mcg फॉलिक एसिड अपनी बॉडी में मेंटेन रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली फॉर प्री मेनोपॉजल फीमेल्स। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी में ही चेंजेस आते हैं या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही होते हैं एक माँ को। ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एक फीमेल की स्किन रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बात हेल्थ की हो रही थी अभी तक, बट अब हम शिफ्ट होते हैं कि भाई एक बार हम माँ बन गए तो हमारी स्किन वो रह ही नहीं जाती है जो पहले रहती है। सो ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या इश्यूज हमें अपनी स्किन के लिए देखने को मिलते हैं? पिगमेंटेशन, स्ट्रेच मार्क्स, एक्ने, रैशेस
और हमारे बाल, हमारे नेल्स में जो चेंजेस आते हैं वो सभी। बट इसमें सबसे ऊपर रहते हैं हमारे पिगमेंटेशन, स्ट्रेच मार्क्स, एक्ने। तो अगर ये सब चीजें हैं तो इनके लिए हम किसी भी फीमेल को, हमारी किसी भी माँ को हम क्या क्या स्किन केयर के प्रोडक्ट रेफर कर सकते हैं, उसकी तरफ एक नजर डालते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी ये जो किट अभी बताने वाली हूँ ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में बता चुकी हूँ, लेकिन जब बात एक माँ की आती है तो वापस रिपीट करना भी बनता है। तो ठीक है, यहाँ अब जरूरत नहीं है कि भाई आपको अगर इस तरीके के स्किन के इश्यूज आए हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं। हर्ब्स एंड मोर आपके पास है जो आपको बहुत सारे स्किन रिलेटेड केयर भी देता है। तो यहाँ पर एंटी पिगमेंटेशन किट आप सभी के सामने है, स्क्रीन पर है। अगर आफ्टर डिलीवरी जो कि होता ही है कि पिगमेंटेशन बहुत सारा देखने को मिलता है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं, टैनिंग जैसा हमको लगने लगती है अपनी स्किन, और स्किन लूज भी लगने लगती है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, एंटी पोल्यूशन फेस वॉश, या आपका ये तो आपकी ऑयली स्किन के लिए एंटी पोल्यूशन फेस वॉश, अगर आपका ड्राई स्किन है तो फोमिंग फेस वॉश जो है वो रेफर करिए। एंटी पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ग्रीन टी और पॉलीस्टॉप, वो दो इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि पिगमेंटेशन को तो हटाते ही हैं, साथ में आपके स्किन का टेक्सचर भी इंप्रूव करते हैं। एलो टर्मरिक क्रीम जो आपको रात में सोते वक्त यूज करनी है, जिसके अंदर एलोवेरा और हल्दी दो ही चीजें हैं। उसके बाद में स्पॉट इरेजर, स्पॉट इरेजर है जिसके अंदर पैकोजियोन है, आपका नियासिनामाइड है, अल्फा आर्ब्यूटिन है और लिक्रिस, ये चार इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं। स्पॉट इरेजर आपको नॉर्मली आप दिन में किसी भी टाइम लगा सकते हैं, बस आपका जो फेस है वो क्लीन रहना चाहिए। यानी स्पॉट इरेजर के पहले और स्पॉट इरेजर के बाद आपको कोई भी क्रीम यूज नहीं करनी है। आप नॉर्मली फेस वॉश करिए और स्पॉट इरेजर जो है वो लगा लीजिए। उसके बाद अगर आप बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली आपको सनस्क्रीन यूज करना ही पड़ेगा। अगर सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं तो पिगमेंटेशन और बढ़ता जाएगा। बट अगर आप कहते हैं हम बाहर नहीं निकलते, हम तो अक्सर घर में ही रहते हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन आपको यूज करना चाहिए। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, अगर ड्राई स्किन है तो आप डे क्रीम जो है हमारी पहले वो अप्लाई करें, उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करें। पपाया और विटामिन ई, पपीता और विटामिन ई के गुण सनस्क्रीन के अंदर बिल्कुल पाए जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेच मार्क्स, रैशेस, ये भी पिगमेंटेशन के साथ साथ आपको मिला है आपकी स्किन में आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आप इजी डिटॉक्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बट आफ्टर प्रेगनेंसी, डोंट फॉरगेट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चा एक बार डिलीवर हो गया है उसके बाद आप इजी डिटॉक्स के कैप्सूल लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और इजी डिटॉक्स के अंदर आप अच्छे तरीके से जानते हैं आंवला और सेना के गुण पाए जाते हैं जो कि आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। आपका ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्लियर होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो ब्लड में पाए जाते हैं वो उसकी क्वांटिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इम्यूनिटी को पूरा बरकरार करके रखने का काम जो है वो इजी डिटॉक्स का रहता है। कैसे लेना चाहिए? पानी से लेना चाहिए, आफ्टर मील, आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर नॉर्मल वाटर के साथ आपको इसे लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी पिगमेंटेशन किट स्पेशली फॉर मदर। लेकिन इजी डिटॉक्स आफ्टर प्रेगनेंसी ही लेना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इजी डिटॉक्स नहीं लेना है। फिर से बताती हूँ, आपको जब प्रेग्नेंट है तब आपको इजी डिटॉक्स नहीं लेना, एक बार बच्चा डिलीवर हो चुका है तभी आपको इजी डिटॉक्स लेना रहेगा। अच्छा, आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी माँ के अंदर, हमारी जो नई माँ रहती हैं उनके अंदर एक्ने, पिंपल, रैशेस ये सब भी बहुत देखने को मिलता है, स्किन पर दाने आ जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको एंटी पोल्यूशन फेस वॉश फिर से उनको रेफर करना होगा। बट उसके साथ साथ यहाँ पर एंटी डैंड्रफ सीरम और एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी देना होगा, क्योंकि एक्ने पिंपल का जो रीजन रहता है कई बार हमारे हेयर फॉलिकल से रिलेटेड होता है। अगर हेयर फॉलिकल या हेयर रूट जो है हमारी वो प्रॉपर नरिश नहीं है तो एक्ने और पिंपल भी आता है। सो यहाँ पर एंटी डैंड्रफ सीरम विथ शैम्पू आप प्रेफर कर सकते हो। एंटी एक्ने जेल है हमारे पास में जो आपको रात में सोते वक्त जहां पर भी आपको लगता है पिंपल या एक्ने है वहां पर आपको लगाना है, जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल के गुण पाए जाते हैं। अगेन पिंपल और एक्ने के लिए भी मैं इजी डिटॉक्स को रेफर करती हूँ। देखिए, इजी डिटॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है हम सभी के पास में जो आपकी न सिर्फ स्किन, बाकी आपके बाल,
आपके नेल्स, आपकी हेल्थ, सभी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलना स्टार्ट होते हैं, केमिकल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, पूरी तरीके से स्किन क्लियर हो जाती है, आपके जो बाल रहते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। लेकिन ये जो भी किट मैंने आपको बताई है ना, इन सारी दोनों किट्स को आपको प्रोटीन पाउडर के साथ ही लेना है। सो कभी भी प्रोटीन पाउडर लेना मत भूलिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको पानी या दूध में मिला करके प्रोटीन पाउडर जो है वो लेना रहेगा। सो बस इसी के साथ में आज का जो सेशन है वो यहाँ पर मैं खत्म करना चाहती हूँ। एक बार फिर से वेरी हैप्पी बिलेटेड वेरी हैप्पी मदर्स डे